खाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। स्वामी न्यूज अजमेर के योग व स्वास्थ्य के इस स्पेशल प्रोग्राम, जो कि साप्ताहिक रूप से वीकली आपके सामने लाइव के रूप में उपस्थित होता है, इस कार्यक्रम के आज दैनिक योगचर्या के इस सेशन में आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वामी न्यूज व हमारी ओर से। आज के इस कार्यक्रम में हम एक स्वस्थ व्यक्ति हो अथवा छोटे मोटे डिसऑर्डर से परेशान हो, अपने बॉडी के मेंटल एंड जितने भी और शरीर में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उन सबसे यदि वो परेशान है अथवा स्वस्थ व्यक्ति है, इन सब के लिए एक डेली योगा पैकेज के रूप में जो 1 घंटा किया जाने वाला हो वो किया जाए। उसके लिए हम बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे आसन, प्राणायाम के रूप में ऐसी स्थितियां रखेंगे जो कि आप रोज उसको चला करके आप अपने घरों में कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। पिछले कई सेशन में आपको सावधानियां, नियम और अलग अलग रोगों में किए जाने वाले योगाभ्यास, आसन आदि आदि बताए, लेकिन आज एक दैनिक योगचर्या के नाम से पूरा एक पैकेज है कि आप रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी आपको हार्ट के लिए कोई चीज बताई, कभी जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए कभी कोई बताए, कभी डायबिटीज के लिए बताए, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बताए, कभी कमर दर्द के लिए योगाभ्यास बताए, और कभी जिसको हम अलग अलग गंभीर और सामान्य रोग कहते हैं, इनके लिए हमने कार्यक्रम रखे थे। लेकिन आज हम एक दैनिक योगचर्या, एक सामान्य रूप से रोज उठ करके 1 घंटा यदि अपने आप को दें तो क्या क्या करें, ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में मन में प्रश्न आता है, तो क्या क्या किया जाए। तो आप सभी दर्शकों की ये बहुत सारी हमारा प्रेम रहा, बहुत सारों के प्रश्न आदि थे, तो मैंने कहा ऐसा एक पूरा 1 घंटे का हम कार्यक्रम बना देते हैं, जिससे कि आप उसको घर में इस लिंक को चला करके प्रतिदिन कर सकें। आज हम इस मंत्र पाठ के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम खड़े होकर के करने वाले जो अभ्यास होते हैं उनको करेंगे। तो खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम हम यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार आदि के अभ्यासों को हम देखते हैं, और इससे पहले 1-2 सूक्ष्म व्यायाम और आसनों के इस क्रम को यदि हम देखें तो इस प्रकार से सबसे पहले हम खड़े होकर के अपने दोनों पैरों को ऐसे समपादावस्था, दोनों पैरों को ऐसे पास में लिया। जो हमारे साथ में कर रहे हैं टीवी को देखकर, लाइव प्रोग्राम को देखकर, वे इस प्रकार से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनके घर में योगा मैट आदि है, वे लोग इस तरह से योगा मैट पर खड़े हो जाएं अथवा कोई दरी आदि बिछा करके। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही इन सब अभ्यासों को करना सबसे उत्तम कहा जाता है, माना जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन यदि करें तो सूर्योदय से पहले ही इन अभ्यासों को करेंगे तो अधिक लाभ होगा। यदि सूर्योदय के बाद करेंगे तो थोड़ा कम होगा, और सूर्योदय के भी काफी बात करेंगे तो बहुत कम होगा, थकान ज्यादा होगी, एनर्जी कम इकट्ठा होगी और एनर्जी लॉस ज्यादा होगी। इसीलिए प्रयास ये रहना चाहिए हमारा कि थोड़ा जल्दी से जल्दी प्रातःकाल किया जाए इन सबको। तो सर्दियों का काल चल रहा है, क्योंकि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु ये दोनों क्रम चलेंगे। हेमंत तो चल रही है और शिशिर ऋतु भी आगे आने वाली है। तो हम सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम के रूप में कमर के और कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहला हम इस प्रकार से खड़े हो जाए, पैरों को सामने रखते हुए बिल्कुल पैरों को फैला देते हैं, हाथों को भी फैला देते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं और धीरे धीरे पूरा श्वास जैसे बाहर छूटता है तो हाथ भी इस प्रकार से पीछे ले जाते हैं। श्वास बाहर ही रुका रहता है, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इसी प्रकार से श्वास बाहर और दूसरी ओर ऐसे घूम जाए, थोड़ी देर रुकें और फिर वापस आ जाए।
ये 3 अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर, पूरा घूम जाए, थोड़ा रुकें, अधिकतम कमर जितना हम घुमा सकते हैं मोड़े, और फिर श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे वापस आ जाए। श्वास बाहर, अधिकतम घूमते हैं, फिर वापस आ जाए। इस प्रकार से थर्ड प्रैक्टिस। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। चौथा अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। पांचवा अभ्यास, इसी प्रकार श्वास बाहर, अगला अभ्यास, गोल गोल कमर को घुमाएं, श्वास के साथ में गोल गोल चलाएं। श्वास के साथ में किसी भी आसन आदि को करने से पहले या कठिन व्यायाम करने से पहले जरूर हमें ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से अपने जोड़ों को अच्छा फ्लेक्सिबल बना लेना चाहिए। अगला अभ्यास, श्वास के साथ गहरे लंबे श्वास के साथ चल रहे हैं हम, गहरे लंबे श्वास के साथ 8-8, 10-10 बार एक एक प्रैक्टिस को कर रहे हैं। इस प्रकार से अगला अभ्यास, मुट्ठियां बंद कर लेने और केवल पैर के पंजों पर स्थिर हो जाए और धीरे धीरे से इन पंजों के बल हम ऐसे कूद रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों से सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है। फिर हम स्थूल व्यायाम के रूप में यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, जो बूढ़े, बीमार, बुजुर्ग आदि हैं, जो बहुत कमजोर हैं, वे लोग इस अभ्यास को प्रतिदिन करने से पहले अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही किया करें। ऐसे नहीं हो कि आप एक दिन में ही बहुत सारा कर लें और फिर कष्ट हमारा और बढ़ जाए। इसीलिए शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से ही करें। ऐसे धीरे धीरे से शुरू करें। मुट्ठियां बंद रख लें, या तो अंगूठा बाहर या अंगूठा अंदर, श्वास के साथ। और जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में बल बहुत लगता है कि हाँ बहुत बल है, हम कठिन व्यायाम करें, तो फिर वे क्या करें? वे करें पूरे जोर के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ, घुटनों को और ऊपर उठाते हुए। मन में प्रसन्नता, उत्साह, इस सब को बना के रखते हैं। दूसरा अभ्यास, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर पीछे। इसको मध्यम गति से और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। श्वास के साथ ऐसे एड़ी लगती है पीछे से। दायां हाथ ऊपर आगे से, तो बायां पैर पीछे। थर्ड प्रैक्टिस, श्वास बाहर, एक घुटना ऊपर, श्वास बाहर, दूसरा घुटना ऊपर। जब पैर नीचे रखते हैं तो श्वास भर लेते हैं। श्वास बाहर, दूसरा वाला ऊपर। ये भी 3 प्रकार से होता है। धीरे धीरे ऐसे, दूसरा जंपिंग के साथ। हम देखो जंपिंग के साथ आपको बताएं। तेज, फोर्थ प्रैक्टिस, 12 अभ्यास हम सीखेंगे। चौथा अभ्यास सीख रहे हैं, श्वास भरें, थोड़ी देर झुकें, रुकें वहीं, श्वास छोड़ते वापस। पांचवा अभ्यास, श्वास भरें, श्वास छोड़ते वापस।
इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। छठा अभ्यास, श्वास पूरा भर के जाए, पूरा जोर आगे वाले घुटने, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरें, पूरा आगे वाले घुटने पर जोर। सातवां अभ्यास, ओम भारती जी, श्वास भरते राजीव जी, ओम प्रणाम, श्वास भरें, श्वास छोड़ते वापस, नमस्ते जी, श्वास भरें पीछे, श्वास छोड़ते वापस। सुरेश जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। लीना सिंह जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्ते मनीषा जी, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के वापस। हमारे वक्ष के विकास के लिए सातवां अभ्यास, हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। आठवां, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, जितना जा सके उतना, केवल साइड में, कहीं ऐसा नहीं आगे चले जाए, ये केवल साइड में जाते हैं। अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही करें। नौवां अभ्यास, 3-3, 5-5 बार एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। यदि आप के अंदर बहुत उत्साह, बहुत शक्ति महसूस होती है तो आप एक एक अभ्यास को 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। श्वास बाहर, नौवां अभ्यास, प्रारंभ में 3 से 5 बार किया करें। श्वास बाहर, ऐसे श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, ये घुटना मुड़े नहीं, घुटना और ठोड़ी ये आपस में स्पर्श, घुटना मुड़े नहीं। नौवां अभ्यास। अब चलेंगे 10वें अभ्यास की ओर। 10वीं प्रैक्टिस, 10th प्रैक्टिस। श्वास पूरा भर के पीछे जाए, खींचे शरीर को, और श्वास पूरा बाहर और आगे की तरफ आए। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व उत्तान हस्तासन और पाद हस्तासन। ये भी कई बार किया जाए, 8-10 बार तो किया जाए। 11वां अभ्यास, श्वास पूरा भरे, 1, श्वास बाहर, 2, श्वास भरे, 3, श्वास बाहर, 4, 2 की गिनती में 1 श्वास अंदर, श्वास बाहर, वापस 2, 1 की गिनती में। इस प्रकार से भरी सर्दियों में भी आपके शरीर से ऐसे पसीना चूने लगेगा। आप कितनी ही भरी सर्दियों में हो, लेकिन आपके शरीर से पसीना आने लगेगा। ऐसा योगाभ्यास होता है। ये 10वां अभ्यास और फिर 11वां अभ्यास हमने किया। 12वें अभ्यास में हमने हाथों को एक तरफ और पैरों को दूसरी तरफ, यौगिक डांस कहते हैं इसको। 11वें को कुर्दन ताल और 12वें को यौगिक डांस। पैर एक ओर और हाथ दूसरी ओर, ऐसे 1 2 1 2 1 2। शुरू में सीख सकते हैं ऐसे। इस प्रकार से यदि हम सूर्य नमस्कार से पहले अथवा योग सत्र प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम और फिर यौगिक जॉगिंग आदि करेंगे तो शरीर में भरपूर एनर्जी होगी और सारी मांसपेशियां अच्छी सबल, पुष्ट, हड्डियां, रक्त का संचार, चेहरे का ओज, तेज, बाल, ये सारे शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे रहेंगे और ये सारे सिस्टम्स भी अच्छे रहेंगे। फिर उसके बाद यदि हमारे भीतर प्रतिदिन सामर्थ्य है तो 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार, किसी में अधिक सामर्थ्य है, अधिक समय भी है तो 10 से 15 बार सूर्य नमस्कार। तो हम कर रहे हैं 1
पैरों को मिला करके सूर्य नमस्कार का अलग से हमने कार्यक्रम बनाया है। जिनको विस्तार से जानना हो वे उस कार्यक्रम को देख ले। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के प्लेलिस्ट के चैनल में जाएं और उसमें सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, नेति और शंख प्रक्षालन पूरा एक कार्यक्रम है। उसको आप देखेंगे तो उसमें सूर्य नमस्कार की विधि हमने बताई। फिर भी इनको आता है वे जानते हैं। श्वास सामान्य पहले अभ्यास में पूरा श्वास भर के 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, थोड़ी घुटने छाती तीनों जमीन से लगे, 7, पैर पीछे सीधे करके श्वास भरें, भुजंगासन आकाश में देखें, थोड़ी देर रुकें, 8, श्वास बाहर, 9, श्वास भरें, 10, श्वास बाहर, श्वास भरें 11, 12 वापस। ऐसे अभ्यासों को हम प्रतिदिन किया करें। फिर से एक बार कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इधर से देख लेते हैं, 1, 2, 3, श्वास बाहर, श्वास भरें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर हम बैठ जाएं। ऐसे बैठने से पहले व्यक्ति को सदा रिलैक्स होकर बैठना चाहिए। ये तो हम बैठ कर जब आसन करते हैं तब, और अब रिलैक्स जब खड़े खड़े आसन आदि कर ले में तो आप थक जाए तो पसीने को सूखने न दें, पसीने को ऐसे पोंछ लें। जो व्यक्ति पसीना पोंछता है वो सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। जो व्यक्ति सुखा देता है उसके टॉक्सिन्स वापस अंदर चले जाते हैं। इसीलिए सदा योग करते समय एक रुमाल अपने पास रखें, गर्दन का, भुजाओं का, हाथों का, पैरों का और चेहरे का, इन सब का पसीना पोंछ डालें। और विशेषकर माथे का, सिर का, इन सब से बहुत पसीना और बहुत गंदगी निकलती। इस प्रकार से रिलैक्स हो जाएं, हाथों को पीछे करके श्वास भरते हुए लंबे लंबे श्वास, बहुत लंबे लंबे श्वास हम भरें, लंबे लंबे प्रश्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। हाँ सुरेश जी, ऐसे अभ्यास से दौड़ की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसे अभ्यास करने से जो विद्यार्थी फौज की भर्ती करने उनके लिए बहुत लाभकारी होगा निश्चित रूप से। सुरेश जी यादव, लीना जी आप अजमेर में कहाँ से लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं? अजमेर में हम स्वामी चैनल, स्वामी न्यूज अजमेर है कचहरी रोड पर, वहां से हमारा स्टूडियो से और इस स्टूडियो के मंच से हमारा कार्यक्रम होता है। इस प्रकार से हमने बहुत सुंदर, आप सब लोग सूर्य नमस्कार से सबसे अधिक लाभ कौन कौन से बताने का कष्ट करें। सुरेश जी ने पूछा हमारे दर्शकों में, तो सुरेश जी आपको ये निवेदन कर दूं, सूर्य नमस्कार से सब सारे लाभ हैं मुख्य रूप से, फिर भी आपने पूछा है तो 2-4 लाभ बता देते हैं। इससे प्राणायाम अच्छा हो जाता है यदि श्वास के साथ किया जाए। इससे आसनों का अभ्यास अच्छा हो जाता है यदि हम आसनों की पोस्चर अच्छे ढंग से लगा लें। इससे हमारी मांसपेशियां टोन्ड हो जाती है, हमारे सब जगह श्वास चला जाता है, क्योंकि हम श्वास भर के और श्वास खाली करके ही मोड़ते हैं शरीर को, चाहे वो आगे की ओर मोड़े चाहे वो पीछे की ओर मोड़े। श्वास का नियमन और श्वास का प्रसारण सब ओर होता है, सब ओर, जो कि सामान्य रूप से बैठी हुई और खड़ी हुई चलती हुई स्थिति में नहीं हो पाता, वो उससे भी अधिक कई गुना ज्यादा वो हमारा सूर्य नमस्कार के दौरान होता है। ये आसनों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ आसन्स, और आसनों का समूह होने के कारण से इसके लाभ बहुत सारे हैं। 7 आसन मुख्य रूप से हैं। एक तो प्रणाम आसन,
दो नंबर उत्तान हस्तासन, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग या अष्टांग आसन, 7 भुजंगासन। फिर 5 बार इसके रिपीट है। तो 7 आसनों के जितने लाभ हैं वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत नहीं। जिनको पावर योगा या ज्यादा थकाने में या जिमिंग करने में ज्यादा मजा आता है वो 50 बार सूर्य नमस्कार कर लो। आप जिम और पावर योगा और एरोबिक्स सब भूल जाएंगे। यौगिक जॉगिंग आपको बताइए देशी एरोबिक्स है, इससे बढ़िया एरोबिक्स में कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि आपने यौगिक जॉगिंग ये वाली कर ली तो आपको कोई एरोबिक्स के एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। आप योग में से ही अपने आप को वैसे ही फिट बना सकते हैं, अच्छी बैली बना सकते हैं, अच्छा वक्ष का विकास कर सकते हैं, अच्छी जंघाओं का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी पिंडलियों का, अच्छे घुटनों का, जो कि बहुत अच्छे शेप में दिखती हुई हो। क्योंकि ये पूरा संसार अगर किसी के पीछे पागल है तो एक सुंदरता ब्यूटी के पीछे पागल है एंड दूसरा शेप के पीछे पागल है। फर्स्ट ब्यूटी एंड सेकंड शेप। तो ब्यूटी और शेप दोनों के दोनों मिलेंगे योग से। मंत्र का काउंट भी बताओ, स्टेप का 7 सूर्य नमस्कार का मंत्र के काउंट देखो। ओम भानवे नमः रवये नमः ये मंत्र हैं, सामान्य रूप से आपको बहुत पुस्तकों में मिल जाते हैं। हमारा तो ये विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला है, इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण बातों को इसमें रखते हैं। सामान्य बातों को तो आपको वैसे भी कई सारे स्थानों पर पुस्तकों में, आजकल 3री 4री 5वीं की कक्षा की पुस्तकों में भी सूर्य नमस्कार के मंत्र मिल जाते हैं। तो मंत्र के साथ ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई मत पंथ संप्रदाय वाले, कई धर्मों वाले, कई विचारों वाले करते हैं, तो कई सारे मंत्रों के साथ ना भी किया जाए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्य नमस्कार को फिजिकल एंड मेंटली बहुत अच्छे, ये यौगिक जॉगिंग कितनी देर करनी चाहिए, हमारे राजीव जी शर्मा हैं ये पूछ रहे हैं हमारे दर्शकों में, कितनी देर और कब करनी चाहिए। तो राजीव जी ये जॉगिंग जो है प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही हमें प्रयास करना चाहिए कि ये हो जाए। और ये 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। 3-3, 5-5 अभ्यास यदि एक किए जाए तो 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाती है। और यदि 8-8, 10-10 अभ्यास किए जाए 10 मिनट में पूरी हो जाती है। सूर्योदय से पहले करेंगे तो 100% लाभ, थोड़ा सा उसके सूर्योदय के समय करेंगे तो 80% लाभ, और सूर्योदय के बाद करेंगे आधे 1 घंटे बाद तो लाभों की गणना 50% हो जाएगी और फिर एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सूर्योदय के बाद यदि कोई करता है तो थोड़ा सा करें, ज्यादा ना करें, 5 मिनट के लिए कर लें। इस प्रकार से यौगिक जॉगिंग आप दर्शकों के भी मैं साथ ही साथ आजकल उत्तर देता चला जाता हूं, जिससे कि आगे अंत में सबके इकट्ठे ना बताने हो। तो हमने सूर्य नमस्कार के लाभ लीना जी ने पूछा था, मंत्र भी पूछे थे, तो लाभ के रूप में मैं बता दूं आपको। सुरेश जी ने पूछे थे तो लाभ के बारे में कि हमारी मांसपेशियां टोन्ड हो जाती, चाहे वो जंघाओं की हो, चाहे भुजाओं की हो, चाहे कंधों की हो। टोन्ड का मतलब अच्छी कसी हुई, सधी हुई, एक गठीला शरीर, एक बलवान शरीर, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर होता है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बताई है, क्या बताई? समदोषा समाग्निश्च, समदोषः समाग्निश्च, समधातु मलक्रियः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, स्वस्थ इत्यभिधीयते। फिर स्वस्थ, एक अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए 3 उपस्तंभ बताए। आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम् इति त्रय उपस्तंभा स्वास्थ्य। 3 उपस्तंभ हमारे शरीर के होने स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। एक तो आहार, एक निद्रा और एक ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को साध कर रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखने के लिए हमें व्यायाम जरूरी करना चाहिए। तो देशी व्यायाम, आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। उसी में ये सूर्य नमस्कार आता है। जो लोग योग को योगा कहते हैं तो योगा भी बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन करो तो सही रोज। तो इस तरह से और ठीक विधि से करो, लाभ तभी होंगे। तो हमने आज सूर्य नमस्कार, इससे पहले यौगिक जॉगिंग, इससे पहले सूक्ष्म व्यायाम के रूप में खूब सारी चीजें देखी। आज हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लाभ यादव जी आपको समझ में आ गए होंगे कि प्राणायाम भी पूरा हो जाता है, आसन भी बहुत सारे हो जाते हैं इसमें। उसके अलावा मांसपेशियों को, पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छा हो जाता है, तंत्रिका तंत्र का पूरा व्यायाम हो जाता है, सारी तंत्रिकाएं छिड़ जाती हैं तो अपनी जगह पर अच्छे ढंग से कार्य करने लगती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जैसे जैसे सिस्टम्स काम करने चाहिए वैसे वैसे करते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी लचीली हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में रुधिर का संचार हो जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो हो जाता है, हमारे पैरों की मांसपेशियां अच्छी मजबूत बन जाती है, हमारी पिंडलियां अच्छी मजबूत बन जाती है, हमारी कमर में यदि दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है,
भुजंगासन आदि भी इसमें शामिल है। और जिनकी जंघाओं, जिनको थाइस की, जिनको वेरिकोज वेन्स की, जिनको हिप्स की, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी का हिप एंड शेप, ये बटक्स एंड हिप्स, ये थाइस, ये सारे शेप में नहीं है, वे भी यौगिक जर्जन और सूर्य नमस्कार दोनों का अभ्यास करने से पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। ना किसी को लाइपोसक्शन कराने की जरूरत हो और ना ही किसी को इम्प्लांटेशन करवाने की जरूरत हो। कई सारे लोग इम्प्लांट करा करके कभी सीना फुलाने के लिए सिलिकॉन लगवा देते हैं, कभी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ फुलाने के लिए, कभी यहाँ, कोई लोग पिघलवा देते हैं, उसको लाइपोसक्शन कहते हैं, कोई लगवा देते हैं सिलिकॉन ऑपरेशन से, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इससे कैंसर की समस्याएं बहुत बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें इन सब प्रपंचों में न पढ़ करके योग की शरण में आकर के प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। फिर इस संसार के आप सुख बहुत अच्छे ढंग से ले सकते हैं। यदि अच्छी दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं तो हमारे लिए ये संसार बहुत अच्छा सुखमय हो सकता है और हमारी मोक्ष का, मुक्ति का साधन भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक अभ्यास को सीखा, खड़े खड़े स्थिति वाला। अब हम सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे की स्थिति में देख रहे हैं। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम दंडासन में ऐसे सीधे होकर बैठ जाए, श्वास पूरा भरें और पैरों को पीछे आगे की ओर खींचें, थोड़ी देर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी प्रकार से श्वास के साथ दाएं और बाएं, जिनको मोच आती है, जिनको बाइंटे आते हैं, वे लोग इन अभ्यासों को रोज किया करें। निश्चित रूप से आपकी ये दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक आगे एक पीछे श्वास के साथ में चल रहे हैं। 4, चौथे अभ्यास के लिए पैरों को पीछे गोल गोल घुमाए दोनों को, दूसरी ओर से भी ऐसे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, गोल गोल इस तरह से चलाएं। जिनके घुटनों में आवाज आती है, 50-50 बार चलाना, घुटनों की आवाज बंद हो जाएगी। बाजार में पान की दुकान पर एक चूना मिलता है, उस चूने को लेकर के एक गेहूं के दाने के बराबर का चूना एक पानी के गिलास में घोल करके प्रातःकाल खाली पेट पी लेना है कि घुटनों में आवाज आना बंद हो जाएगी। ऐसे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज इसको चलाएं 5-5, 10-10 बार, जितना आप चला सकें। ये हिप के एंड नी के एंड एंकल के एंड पैरों के पूरे पंजों के उनके व्यायाम है, विशेष व्यायाम है। दूसरा अगला अभ्यास, कई सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमसे आसन नहीं लगता, पद्मासन नहीं लगता, ऐसे लगाते रहते लेकिन फिर भी नहीं लगता, और ऐसे लगाते हैं तो एक घुटना यूं ऊपर हो जाता है, होता ही नहीं, लगता ही नहीं है। ऐसे होना चाहिए पद्मासन ऐसे होना चाहिए, नहीं हो पाता कहीं से, ऐसे ऊपर उठाते तो यूं ऊपर आ जाता है। धन्यवाद राजीव जी, आपका स्वागत। भारती जी बालानी, ये स्वास्थ्य का श्लोक है। आंखों के लिए सबसे लाभकारी योग कौन सा है? ये सारे करें, सारे के सारे आंखों के बालों के लिए सबके लाभकारी हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि आदि बताएंगे आपको। याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा योग करना चाहिए राजीव जी? याददाश्त बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन, इनका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। मालकांगिनी के बीज को खाना चाहिए। पंसारी के पास मालकांगिनी मिल जाती है, 3-3 बीजों को खाली पेट पानी के साथ निगल जाना चाहिए, याददाश्त अच्छी हो जाती है और चिंता को छोड़ देना चाहिए। भारत भूषण जी नमस्ते। अब ये आसन देखें, इस प्रकार से हमने पद्मासन को लगाया। यदि ये हम इसको उठा देते तो उत्थित पद्मासन कहलाता है। श्वास पूरा भर के, कईयों को भूख न लगने की समस्या होती, कईयों की पाचन शक्ति कमजोर होती, पचता ही नहीं है, ये भी उत्थित पद्मासन का दूसरा प्रकार है। ऐसे उठ जाता है और ऐसे उठने के बाद ऐसे रुक जाता है। पूरे शरीर का भार हमारे केवल हाथों पर है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा अभ्यास बद्ध पद्मासन को और अंदर खींच और अंदर ले लें, ऐसे गोल घुमाकर ऐसे पकड़ लें, इधर से भी गोल घुमाकर ऐसे पकड़ लें और उसके बाद दोनों घुटनों को नीचे, शरीर सीधा। ये बद्ध पद्मासन। अब ये तो तब लगेगा जब पद्मासन लगेगा, अभी तक तो पद्मासन ही नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा जिनका, उन लोगों के
सेकंड प्रैक्टिस। फर्स्ट हमने ये बताई थी। सेकंड, जिनका लग रहा है वो भी लंबे समय तक बैठ नहीं पाते पद्मासन में, तो लंबे समय तक बैठ पाए उसके लिए हम सीख रहे हैं। श्वास बाहर, छाती से लगा, थोड़ी देर रोक के सीने से लगा, खींच करके रखें। श्वास भरते हुए ऐसे करें। दूसरा अभ्यास भी, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, खींचे, दबाए, श्वास भरते वापस। इस प्रकार से 3-3, 5-5, 10-10 बार अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर और अंदर दोनों तरफ करते हुए साइड में घुमाएं। दूसरे से भी ऐसे पकड़ लें, सामने से आपको दिखा दें। ऐसे अभ्यासों को यदि करेंगे, प्रथम अभ्यास, अब ये सूक्ष्म व्यायामों के बाद हम चक्की चालन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास बाहर, आगे। प्रणाम जी, प्रकाश जी प्रणाम, राजीव जी स्वागतम। श्वास बाहर, आगे जाए, श्वास भरते हुए पीछे। इसको पास में भी कर सकते हैं, लेकिन जाते पूरा ऐसे पूरा जाते। और श्वास बाहर, दूसरी तरफ। जिनके कमर में दर्द है आगे झुकने वाले अभ्यास न करें। जिनके हर्निया है पीछे जाने वाले, पीछे मुड़ने वाले अभ्यास न करें। घुटने मुड़ेंगे नहीं। श्वास बाहर और आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इस प्रकार से एक अभ्यास। दूसरा नौका चालन, श्वास बाहर, श्वास बाहर, अगला अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास बाहर, ऐसे 5-5, 10-10, 8-8, 10-10 बार, जितना आपका समय है अनुकूलता से वैसा करें। यदि आप बहुत थक गए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। यदि नहीं थके, ऐसे पसीना नहीं बह रहा अथवा बह रहा है तो थोड़ी देर विश्राम कर लें। यदि नहीं बह रहा है तो 8-8, 10-10 बार कर लें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए कौन सा योग करना चाहिए? जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, अच्छी तरह से चला भी न जाए, तो उनके लिए क्या करें? अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। घुटनों का एक अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं, वो करें। ऐसे सीधे बैठ करके श्वास को पूरा भरें और घुटनों को ऐसे खींचेंगे। जैसे ये देखो, खींचेंगे तो टाइट हो जाएंगे तो घुटनों का नीचे का भाग नीचे लग जाए, अंदर जमीन से लगेगा। थोड़ी देर टाइट करके रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को भी ढीला छोड़ दें। आदरणीय सुशांत जी ओझा साहब, ओम जी ओम, नमस्ते। आप स्वयं एक बहुत अच्छे योग शिक्षक हैं, अजमेर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। ज्योति जी होंडा, योग फॉर हेल्थ, नमस्ते जी ओम। ये सुरेश जी यादव को हमने बताया कि 60 साल से ऊपर के जिनको घुटनों में दर्द है वे लोग क्या करें? तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और इस प्रकार से घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम करें। कोशिश करें ये वाला करने का। यदि घुटनों के जोड़ थोड़े थोड़े हिलेंगे तभी जाकर के ठीक होंगे। कई बार बहुत दर्द होता है तो एक वो टाइट करके खींचने वाला जो अभी बताया तो भी करें। अनुलोम विलोम करें। गिलोय का चूर्ण बाजार में मिल जाता है, तो गिलोय का चूर्ण होता है। गिलोय के चूर्ण को 2 ग्राम प्रतिदिन खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लेना चाहिए। और एक्सटर्नल यूज के लिए आपको बता देते हैं, पतंजलि के चिकित्सालयों पर आपको पीड़ांतक तेल मिलता है, पीड़ांतक बटी मिलती है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों को आप ले आए, कोमल पत्तों को ले आए, उनको पीस लें, पीस करके उसका पेस्ट बना लें, पेस्ट बन जाएगा। अगर हार्ड पत्तों को लाएंगे तो बिखर जाएंगे, नहीं बनेगा। कोमल पत्तों को लाए, उनका पेस्ट बना करके अपने घुटनों पर लगा दें, उसको पट्टी मान करके रात को रख दें। आपको सुबह तक काफी आराम आ जाता है। ऐसा 15-20 दिन जरूर करें, इससे काफी कुछ आराम आपको मिल जाएगा। 10, 20, 30, 45, 50% तक आराम मिल जाता है। आप इसको महीना भर 2 महीने भी कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक अभ्यास को जाना। फिर हम
वक्रासन एक बैठे बैठे अभ्यास वो कर रहे हैं, डायबिटीज जिनको है उनको, और अथवा जो स्वस्थ भी हैं वे भी। श्वास बाहर। गजेंद्र जी नमस्ते। श्वास बाहर, वक्रासन। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस ना आए, श्वास भरते वापस। अभी तो कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं, आपको थोड़ी ज्यादा देर रुकना है। बायां पैर मुड़ा हुआ है तो दायां हाथ ऊपर, श्वास बाहर, ऐसे घूम जाए, थोड़ी देर रुके, श्वास बाहर जाए, श्वास भर के वापस आते हैं। और अर्ध मत्स्येंद्रासन, ऐसे विपरीत दिशा में लगाते हैं, इस वाले पैर को मोड़ लें, विपरीत हाथ को ऐसे लगाएं, कोहनी का लॉक लगाएं, श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। पूरा शरीर दबाव पूर्वक रोक कर रखें, प्रयत्न पूर्वक श्वास बाहर, श्वास भरते वापस आ जाए, ऐसे विपरीत दिशा से लगातार रोक कर रखें, जल्दी से वापस बिल्कुल भी ना आए। अगर इसको यहां न रख के आप यहां भी रखें और अच्छे ढंग से हो जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता है इसमें, साइटिका से लेकर के कमर दर्द वालों को भी, स्पाइनल कॉर्ड की जिनको और भी समस्याएं हैं। सूर्य जी उदय, पंडित जी बाएं पैर की चत्ती सुन रहती है, उसका क्या आसन है? उसका कोई विशेष आसन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंजना जी ओम नमस्ते, उसका कोई आसन विशेष तो नहीं है। कोई खराब पेन आपके घर में, खराब पेंसिल कोई हो, या कोई लकड़ी की जिम्मी आपको बाजार में मिल जाती है एक्यूप्रेशर की दुकान पर, वो आपको ऐसे लेकर के जरूर दबाना चाहिए। रात्रि को सोने के समय आपको तेल के मालिश करनी चाहिए पैर के तलवे की, जो भी चत्ती सुन्न है आपकी। और उसके अलावा बाजार में जो देशी मिट्टी मिलती है, अथवा ना मिलती हो बाहर से कहीं से ले आए, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसको ला करके आप घंटा 2 घंटा लगाए, गर्म पानी में थोड़ा सा उसका पेस्ट बना करके घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगाए, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनसे भी ये, और लगा करके सूरज की धूप में बैठ जाए। ऐसे लंबा समय करना पड़ेगा। रात्रि में आप तेल की मालिश करें और एक एक्यूप्रेशर से अभ्यास करें, उसका दबाते रहें जो चत्ती सुन्न रहती है। उसके अलावा ये वाला अंगूठे का भाग जो है, हमारे अंगूठे जो पैर का है, इस अंगूठे के ठीक नीचे ऐसे दबा दें, ये अंगूठे के यहाँ खत्म हो रहा है, इतने इतने भाग को दबा दें। ये नर्वस सिस्टम का है, जहां जहां से तंत्रिकाएं हमारी काम नहीं कर रही होती है, कहीं शून्यता आ जाती है, तो उससे वापस जागरूकता आ जाती है, जागृत हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे दूसरे अंगूठे का भी, ये अंगूठा हम दिखा रहे हैं, अंगूठे के ठीक नीचे का भाग ये वाला, इसको आप दबाएं अच्छे ढंग से। ऐसे ही हाथ के अंगूठे का 5 मिनट इसको दबा ले, 5 मिनट इसको, 5 मिनट उसको, 5 मिनट उसको। और हम मंडूकासन करने के लिए अपने वज्रासन की स्थिति में आ रहे हैं। श्वास बाहर, हाथों को ऐसे ले लें, अंगूठा अंदर और अंगूठा का एक भाग हमें बाहर दिखता हुआ, श्वास बाहर, और पेट को अंदर की तरफ पिचका लें, खाली कर लें पेट को, और श्वास पूरा बाहर रहेगा और बाहर ही रुका रहेगा। आगे धीरे धीरे अपने अंगूठों को, हथेलियों को, मुट्ठियों को और अंदर की तरफ ले जाएं और गहराई में ले जाएं और दबाएं। नहीं जा पा रहे तो गोल गोल घुमा करके अंदर ले जाएं और गहराई में ले जाएं और गहराई में ले जाएं। जितना गहराई में ले जाएंगे उतना अधिक वो पीठ से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, अर्थात पेट को और अंदर दबाएंगे, कहने का मतलब। और श्वास बाहर ही रोक कर रखें और गहराई में ले जाएं। थोड़ी देर रोकें, रोक करके रखें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। जब मंडूकासन हम कर रहे हैं, हमारे हिप्स, हमारे हील्स को छूते हुए हो, कहीं ऐसे उठ न जाए। श्वास बाहर। ये प्रतिदिन किए जाने वाले अभ्यास आज आपको बता रहे हैं। श्वास भरते हुए वापस, आधे से 1 मिनट तक, 2 मिनट तक आप रुकेंगे तो डायबिटीज वालों को विशेष लाभ होगा, और जो नहीं रुकेगा उनको विशेष लाभ नहीं होगा। अगला आसन हम सीख रहे हैं, जिसको हम अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन कहते हैं। हर्निया वालों को नहीं करना चाहिए। श्वास पूरा भरे, श्वास बाहर वापस आ जाए। अर्ध उष्ट्रासन, श्वास पहले दूसरा वाला अभ्यास सीख लेते हैं। श्वास पूरा भरें,
श्वास वापस खाली। तीसरा अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन, श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। 3 अभ्यास। हर्निया वालों के लिए सख्त मनाही, तीनों के तीनों आसन ना करें। फिर हम पीठ के बल पहला लेट जाए। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। थोड़ी देर पहले आराम करें। यदि आप बहुत थक गए हैं तो लंबी लंबी श्वासें लेकर के आंखें बंद करके शरीर ढीला छोड़ के हम आराम किया करते हैं। गहरे लंबे श्वास के साथ पहला आसन उत्तान पादासन। श्वास पूरा भरें, थोड़ी देर रोके पैरों को 30 डिग्री तक और श्वास अंदर रोके। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। ये 3 बार इसका अभ्यास करें। 3 बार अर्ध हलासन कर रहे हैं, एक पाद अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों से। और फिर सर्वांगासन। श्वास सामान्य करें, श्वास को न भरे न छोड़ें। सामान्य जैसी हो चल रही है वैसे चलने दें। धीरे धीरे कमर के पीछे इस प्रकार से सपोर्ट लगाते हुए और सर्वांगासन की स्थिति में पैर बिल्कुल, पूरा शरीर बिल्कुल 90 डिग्री की स्थिति में, 90 डिग्री समकोण की स्थिति में। हमारे पैर आपको दिख रहे होंगे, कईयों को नहीं भी दिख रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं। 90 डिग्री हमने बिल्कुल सीधे कर रखे और थोड़ी देर रुके इसमें भी। ये बालों के लिए, आंखों के लिए। और हमारे राजीव जी शर्मा ने पूछा था याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या है, तो राजीव जी हमारे दर्शकों में शामिल है तो वे सुन लेवें कि याददाश्त बढ़ाने के लिए सर्वांगासन का विशेष प्रयोग रोज करना चाहिए। 5-5 मिनट तक हम कर सकते हैं। श्वास बाहर और हलासन, श्वास बाहर, पूरा पेट खाली कर ले। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ऐसे हाथों को लगाएं। धीरे धीरे शरीर सीधा, बिना कंधों को और बिना गर्दन को उठाए हुए अपने शरीर को वापस साम्य अवस्था में लाते। यदि आपका समय है, आपका शरीर यदि अच्छी अवस्था में है थोड़ी बहुत, तो आपको रोज चक्रासन का भी अभ्यास करना चाहिए। आपको कंधरासन का भी अभ्यास करना चाहिए श्वास भर के। आपको सेतु बंधासन का भी अभ्यास करना चाहिए और आपको पवन मुक्तासन का भी अभ्यास करना चाहिए। श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। फिर पवन मुक्तासन के झूले में दाएं बाएं, फिर आगे पीछे। इस प्रकार से प्रतिदिन यदि आप कर ले। आपका पाचन तंत्र कमजोर रहता है, आपका भोजन ढंग से नहीं पच पाता, यदि बंधा हुआ मल हमारा नहीं आता, इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं है। यदि 1 से 2 बार प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। शौच से, जिसको हम फ्रेश होना कहते हैं, पूरी तरह से पेट की सफाई कहते हैं, वो हम प्रतिदिन 2 बार हो रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। 3 से 4 बार हो रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है। एक बार हो रहे हैं तो भी हमारे आरोग्य में कमी है। बिल्कुल नहीं हो रहे हैं या रोज नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल बीमार है। तो श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। जो कर सकते हैं जल्दी जल्दी करें, जो नहीं कर सकते हैं तो श्वास बाहर करके धीरे धीरे करें। नाभि धरण को भी ठीक करता है ये, इसको नौकासन कहते हैं। ऐसे ही हम पेट के बल लेट करके भी करने वाले अभ्यासों को देख रहे हैं। भुजंग आसन, श्वास पूरा भर के थोड़ी देर रुकना चाहिए। इसमें कौनियां मुड़ी हुई, श्वास बाहर। इसमें दूसरे वाले में कौनियां बिल्कुल सीधी हैं, पैर बिल्कुल खींचे हुए, पूरे शरीर ऊपर, नाभि के ऊपर का शरीर ऊपर देखना।
श्वास अंदर और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे यथा सामर्थ्य रुकें। रोज कोशिश करें हम ज्यादा रुकें, ऐसे इसका व्यायाम भी कर सकते हैं। कमर दर्द वालों के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। शलभासन भी ऐसा ही है, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते वापस। अगला अभ्यास, दोनों दायां हाथ ऊपर तो बायां पैर पीछे, श्वास अंदर, सामने दृष्टि, ऐसे विपरीत दिशा से। थोड़ी देर रोक करके भी कर सकते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी शरीर की अनुकूलता देख लीजिएगा, अपनी अवस्था अपनी आयु सब देख करके कीजिए। ये सब जवानों के लिए बता रहे हैं। जो लोग 18 वर्ष से लेकर के 45-50 साल तक के हैं, वे सब हमारी दृष्टि में जवान होते हैं। तो ये जरूर उन सब को प्रतिदिन करना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, लेकिन ये रोज के पैकेज में हमारे शामिल होने चाहिए। श्वास पूरा भर के, श्वास छोड़ के वापस दूसरे से। इस प्रकार से ये लेटने वाले, इसमें भी आराम करें तो ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे। यदि पीठ के बल कर रहे हैं तो शवासन, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, शरीर बिल्कुल ढीला, लंबी लंबी श्वासें भरी जा रही हैं, छोड़ी जा रही हैं, आंखें कोमलता से बंद, मन में प्रसन्नता रखो। ऐसे निराश हताश जीवन में नहीं हुआ करती। सबके साथ प्रतिकूलताएं आती है, सबके जीवन में मुसीबतें आती है, लेकिन परमात्मा का विश्वास करना चाहिए, हमारे अच्छे कर्मों पर हमें विश्वास करना चाहिए और अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। प्रतिदिन पुरुषार्थ, प्रचंड अखंड पुरुषार्थ में अपने जीवन को झोंक देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, निश्चित रूप से सफलता उसके चरण चूमती है। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। थोड़ी देर हम ऐसे शवासन में विश्राम करने के बाद अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके आंखों पर लगाते, धीरे धीरे आंखें खोलते और फिर बाईं करवट उठ करके हम बैठ जाते हैं अपने आसन में। और आसन को करने के लिए सबसे प्रथम हम अपने प्राणायाम को करने के लिए हम तैयारी की स्थिति बना रहे हैं। अपने प्राणायाम की स्थिति में आने के लिए पहले हम किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं, हाथों से कोई मुद्रा विशेष लगा लेते हैं। मुद्राओं के बारे में आपको कभी किसी विशेष कार्यक्रम में बताएंगे। ये पहली मुद्रा आपको बता देते हैं। पहली उंगली और अंगूठा, इन दोनों के अंतिम हिस्सों को ऐसे मिला और बाकी उंगलियां सीधी। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका का। श्वास भरते हुए, पूरा श्वास भरें। हमने ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है, ये पूरी की पूरी आपके प्रतिदिन के लिए करने के योग्य बनाइए, इसलिए हमने लिखा है ये दैनिक योगचर्या। ये दैनिक योगचर्या जो हमने लिखी है और चलाते किस पर है, हम प्रतिदिन इस स्वामी चैनल, स्वामी न्यूज पर चलाते हैं। और जो नया कार्यक्रम होता है, प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को सायकाल 6 से 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब और फेसबुक के चैनल और पेज पर होता है। यूट्यूब के चैनल पर और फेसबुक के पेज पर स्वामी न्यूज अजमेर लिखते ही सामने आपके लाइव आ जाएगा। और जिनका ये कार्यक्रम छूट गया है देखने से, वे लोग भी इस पर रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगी। आप इस पर देखें, लिखें आप अगले एपिसोड किन किन विषयों पर चाहते हैं, उन बातों को भी आप कमेंट्स में मेंशन करें। आपका अगला एपिसोड हम उन पर लाएंगे। हम अगला जो एपिसोड लाने वाले हैं, अगले जो लाइव कार्यक्रम लाने वाले हैं, वो हम लाने वाले ध्यान पर। हमारा अगला कार्यक्रम बताने का कष्ट करेंगे। 15 साल का विद्यार्थी, उसकी हथेली जन्म से ही थोड़ी सुन्न है। उस सुन्नता को कौन से योग से ठीक किया जा सकता है? सुरेश जी, अनुलोम विलोम से किया जा सकता है और सूक्ष्म व्यायाम से किया जा सकता है हथेलियों को। 1 2 3 4 5 6 और अनुलोम विलोम। और अंगूठे के ऊपर वाले जो बिंदु एक्यूप्रेशर के बताए थे, वो ये अंगूठे के ऊपर का ये नाखून खत्म होने के बाद ठीक इतना, ऐसे ही हाथ से भी, हाथ में भी अंगूठे के ठीक नीचे का भाग, इसको रोज दबाना चाहिए। ये कुछ प्रयोग हैं,
नहीं तो हमारा नंबर चल रहा है, एक बार आप किसी भी जिनके समस्या है उनका फोटो और थोड़ा वीडियो बना करके भेजेंगे तो स्पेसिफिक उन्हीं के लिए, विशेष रूप से उन्हीं के लिए उपचार यौगिक क्या हो सकता है वो आपको उसमें वीडियो बना करके भेज देंगे। तो इस प्रकार से पहला हम प्राणायाम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि YouTube पर ये स्क्रॉल चल रहा है, हमारे सुरेश जी यादव और भी दर्शक इसको देख करके हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको और विशेष अगर जानकारी आप चाहिए तो सामान्य जानकारी जब तक पेशेंट को देखा न जाए, जाना न जाए, उससे बात न की जाए, उसकी समस्या सुनी न जाए उसके मुख से, तब तक पूरी तरह से उपचार समझ में नहीं आता। इसीलिए ये तो मोटे मोटे रूप से आपको बताया, फिर भी इनको करें तो भी आपका बहुत लाभ आप प्राप्त करेंगे इस प्रयोगों से। ये यौगिक प्रयोग है, निरापद है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इनका कोई नुकसान नहीं होता, तो इसीलिए और ये जिंदगी भर नहीं करने होते। ये उपाय जो सामान्य रूप से ये तो थोड़े दिन जब तक प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब तक करने चाहिए, उसके बाद छोड़ देनी चाहिए। फिर उसके बाद दैनिक योगचर्या के अभ्यास करने चाहिए। जो ये हमने कार्यक्रम चलाया है, ये दैनिक योगचर्या तो सबको करनी, बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, बलवान हो अथवा कमजोर हो, सबको करना चाहिए। अब हम पहला प्राणायाम कर रहे हैं भस्त्रिका, जिसको कहते हैं गहरे लंबे श्वास को भरना चाहिए, गहरे लंबे प्रश्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स जो हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इनको ये अभ्यास तेज तेज नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे पेशेंट्स नहीं हैं, उनको जल्दी जल्दी तेज तेज किया जा सकता है। ऐसे आधे से 1 मिनट कर ले आप पूरा थक जाएंगे, आपके पसीना आने लगेगा। आप हमारे मुखमंडल पर देख रहे होंगे, आप हमारे चेहरे पर देख रहे होंगे किस प्रकार से पसीना झरझर पूरा बह रहा है। आप हमारे वस्त्रों को देख रहे होंगे भीतर से कितने गीले हो रहे हैं। इस वजह से गीले हो रहे हैं क्योंकि हम सर्दी में भी पसीना बहाना इस योग से जानते हैं। हम सर्दी में भी योग से, व्यायाम से, आसनों से और दंड बैठकों से, यौगिक जॉगिंग से, सूर्य नमस्कार से, भूमि नमस्कार से और तेज प्राणायाम से अपने पसीने को, अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जानते हैं और स्वस्थ रहना जानते हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पहला प्राणायाम। दूसरा, इसी में भस्त्रिका के बाद हम कपालभाति हमें क्रिया करनी चाहिए, शुद्धि की शोधन की क्रिया है। भस्त्रिका का समय न्यूनतम 3 मिनट, प्रतिदिन 3 मिनट तो करना ही चाहिए। कपालभाति का समय न्यूनतम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, नहीं तो आपको मध्यम समय तो कम से कम 10 मिनट तो करना ही चाहिए। फिर भी आपका समय कम है तो 5 मिनट, 5 मिनट्स डेली प्रैक्टिस। श्वास भरें नहीं, श्वास हर सेकंड में बाहर छोड़ें, भरनी बिल्कुल भी नहीं आपको। नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक इस प्रकार वमन बाहर फेंकता है, अर्थात जैसे हम मोमबत्ती को नाक की फूंक से बुझा रहे हैं, ऐसा ध्यान में रख के आपको वेग पूर्वक श्वास को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकनी चाहिए। ये भी हार्ट हाई बीपी ज्यादा, जिनकी हाई बीपी की हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वे भी इसको ज्यादा तेज ना किया करें, मध्यम गति से करें। और बाकी लोग इसको तेज कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक बार 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकंड। इसको आंखें बंद करके 1 2 3 4 5 6 7, मैं गिनती गिन रहा हूं, आप ना गिने। आप यदि रोज कर रहे हैं तो आपको गिनती नहीं गिनी। ऐसे 100 के 3 सेट लगा लो तो 5 मिनट हो जाएगा, 300 बार, है ना। 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार, 5 मिनट 300 बार हो जाए। तीसरा अभ्यास, हमें दैनिक योगचर्या में तो हम 3-5 प्राणायाम, 3-4 क्रियाएं कर ले वो भी पर्याप्त है। तीसरा अभ्यास हम उज्जाई का करते हैं, जैसे हम ऐसे बंद कर रहे हैं अपने हाथ को, इसी प्रकार से गले को भी खींचते हुए अंदर बंद करें। स्नोरिंग, खर्राटे की समस्या आजकल बहुत ज्यादा फैल रही, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है, 10-12-15 साल के, 5-5 साल के बच्चों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। घर में सो नहीं पाता दूसरा व्यक्ति जब तक ये व्यक्ति खर्राटे मारता रहता है, मारती रहती है, चलती रहती जैसे मशीन, घर 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 चल रही। तो ये खर्राटे की समस्या दूर होनी चाहिए। उज्जाई प्राणायाम करें। कैसे करें? हाथ का इशारा आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसे ही गले को खींचते हैं तो आवाज आती है ऐसे अंदर, और टाइट करके गले को जब खींचते हैं तो आवाज आते हुए श्वास अंदर भरती है। तो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दाएं नासिका को बंद करके बाएं से, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ देते हैं।
थोड़ी देर रोकें। प्रारंभिक लोग जो नए नाच सीख रहे हैं उनको शुरू में खांसी आती है। खांसी आने का मतलब है कि आप ठीक ठीक कर रहे हैं, आपको पता लग गया, खांसी से डरे नहीं। ये भस्त्रिका कपालभाति उज्जाई। चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को करने के लिए दाईं नासिका राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लें और श्वास जितना अंदर भरा हुआ है इसको बाहर छोड़ दें। अब भरे। प्रेमलता जी नमस्ते, धन्यवाद। और दाएं नासिका को खोलकर और बाएं को बंद, लेफ्ट को बंद करने, इससे बाहर छोड़ देवे राइट से। अब राइट से भरे। लेफ्ट से बाहर। यही विधि है इसकी। इस नासिका से भरे, दूसरी वाली से बाहर छोड़, दूसरी से भरे, पहली से बाहर छोड़, पहली से भरे, दूसरी से बाहर छोड़। यही इसकी विधि होगी। जिनको सर्दी ज्यादा लग रही है वे लोग क्या करें, लेफ्ट वाली को तो बंद कर दें, राइट को खोल के रखें, लेफ्ट से छोड़ दें, फिर से राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ दें, फिर से राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ दें, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़ दें। अगली क्रिया इसमें राइट से भरे, राइट से छोड़ दें। ये आपकी सर्दी को घटा देगा। तेज प्राणायाम करेंगे तो सर्दी घट जाएगी। आपका नाक बंद नहीं होगा। प्रातःकाल रोज आप नासिका में सरसों का तेल लगाएं, बादाम रोगन का तेल लगाएं, रात को सोते समय भी लगाएं। अपने पैर के तलवों की मालिश करें, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। आपको नासिका के जितने इन्फेक्शन, ये अणु विषाणु के जो संसार में पूरे में झगड़ा चल रहा है, चाहे वो कोरोना के रूप में हो चाहे किसी और के रूप में, वो आपके भीतर स्थान नहीं बना पाएगा कभी, क्योंकि आपकी ये मेमोरी सूख जाती है। तो ये अंदर कफ के रूप में बहुत सारे रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु ये अपना स्थान बना करके अलग अलग फ्लूस, अलग अलग वायरल पैदा कर देते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन रात्रि को भी और सुबह भी अपने नासिका में तेल लगा करके खींच लेना चाहिए। दूसरी में भी ऐसे ही इस तरह से रोज नस्य कर्म करना जरूरी है, नहीं तो आपको कोई सा भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जरूर करना चाहिए। अपनी नाभि में तेल लगाएं, अपने तलवों में, अपने सिर में, अपने पूरे शरीर में। सर्दियों का समय चल रहा है, आपके सुबह सुबह ये थोड़ा तेल मालिश करने के बाद आप इन सारी चीजों को करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम को फिर से एक बार देख रहे हैं। ऐसे यदि इस बारे में और आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप प्राणायाम वाला हमारा एक पूरा सत्र है, प्राण योग एवं प्राणायाम विधि के नाम से। प्राण योग और प्राणायाम विधि, इसको आप करें। यदि आपको पसीना आ रहा हो तो आप इस प्रकार से अपने पसीने को पहुंच सकते हैं, नहीं तो आपको धीरे धीरे खुजली होने लगेगी। और यदि आपको खुजली होने लगेगी तो फिर आपका मन प्राणायाम से हट जाएगा। तो मन प्राणायाम से हटे नहीं, आप अच्छे ढंग से अपने सिर को भी, क्योंकि आप व्यायाम अच्छे ढंग से जब करेंगे तो आपके पूरे शरीर में पसीना आएगा, तो आपके सिर में भी पसीना आएगा। और फिर भ्रामरी और उद्गीत करके ऐसे भ्रामरी 3 उंगलियों को आंखों पर लगा। अनुलोम विलोम का प्रतिदिन का कम से कम 5 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आंखें बंद करके पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से, लंबे गहरे श्वास और लंबे गहरे प्रश्वास के साथ में रोज प्रतिदिन करना चाहिए। तो इससे याददाश्त भी तेज हो जाती है, बाल भी झड़ना कम हो जाते हैं, यानी कि बाल मजबूत होने हो जाते हैं और हमारी स्किन पर ग्लो बढ़ने लगता है। तो भ्रामरी प्राणायाम को हम सीख रहे हैं। श्वास भरते हैं और इस प्रकार से अंगूठों को दबाते हैं कानों में और आंखें बंद, 3 उंगलियां यहाँ लगाएं और 1 उंगली इस प्रकार से ललाट पर लगाएं। श्वास पूरा भर के नासिका से ओंकार की ध्वनि ऐसे 3 बार करें। फिर उद्गीत प्राणायाम भी कम से कम 3 से 5 बार किया करें। श्वास पूरा भर के
अपने हाथों को ऐसे घर्षण करके अपने बंद आंखों पर धीरे धीरे इन गरम गरम हथेलियों को लगाएं। धीरे धीरे इन्हीं के अंदर से अपनी आंखों को खोलें। पहले भूमि पर दृष्टिपात करें और फिर कोमलता से पलकों को उठाते हुए सामने देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे योग का सत्र लगभग पूर्ण हुआ। और फिर थोड़ा खुश रहा करें, थोड़ी देर मेडिटेशन सीखा करें। कभी अगले सत्र में आपको ध्यान सिखाएंगे कि प्रारंभिक योग साधक कैसे ध्यान करना सीखे। 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक की विधियां कैसे कैसे हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो अगली बार आपको एक छोटी सी विधि ध्यान की बताएंगे। अगले 2-3 कार्यक्रम हम ध्यान पर, मेडिटेशन पर बताएंगे, कैसे तनाव मुक्त रहा जाए प्रतिदिन और प्रसन्न रहा करें। भगवान का धन्यवाद किया करें, परमात्मा का, अल्लाह का, ओ माय गॉड का, जितना ऑल माइटी है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, जितने भी, जिसको भी आप मानते हैं, अपने देवी, अपने देवता, अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनको मानते हैं आप, उनका धन्यवाद किया करें। इतना सुंदर पवित्र जीवन आपको दिया। और परमात्मा का धन्यवाद किया करें कि इतना सुंदर पवित्र शरीर आपको दिया, इतना मन दिया, ऐसी आत्मा दी, ऐसी बुद्धि दी। टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें ऐसे एक्यूप्रेशर रोज कर लिया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, ऐसे 50-100 बार कर लेंगे तो आपके एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट दब जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। प्रेमलता जी अरोड़ा। कार्यक्रम अब तो अंतिमता की ओर है, इसीलिए इसका उपाय हम अगली बार बताएंगे। नासिका में फिर भी श्वास ना आती हो तो पहले अच्छे ढंग से आप अणु तेल आप पतंजलि के चिकित्सालय में मिल जाएगा, आप डालेंगे, थोड़ा छींक आकर के कफ निकल जाएगा और अवरोध समाप्त हो जाएंगे। आपकी नासिका से फिर से श्वास आने जाने लगेगी। और थोड़ा सा रात्रि में सोते समय भी प्रतिदिन तेल का ही अभ्यास किया, नस्य कर्म जरूर किया करें। और फिर भी लगता है तो थोड़ा स्टीम दे करके अपनी नाक को खोले। दिव्य धारा भी पतंजलि की चिकित्सा में मिल जाती है, तो सूंगा करें, जिससे कि नासिका खुल जाए हमारी। इस तरह से हमारे नासिका को खोल करके श्वासों का अवरोध हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज के सत्र को सीखा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सब हमारे दर्शक दीर्घा में जितने भी हमारे को टीवी पर लाइव जिन्होंने कार्यक्रम को देखा, स्वामी न्यूज अजमेर को, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज की इस टेक्निकल टीम का, पूरे चैनल परिवार का, पूरे स्वामी न्यूज के परिवार का हम इस कार्यक्रम में उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि योग के बारे में इतनी पहल करके अजमेर के इस ऑनलाइन चैनल को पूरे विश्व भर में व्याप्त कर रहे हैं सब। और आप दर्शकों का भी ये कर्तव्य है कि इस योग के इस गंगा को और जन जन में बहे, इस चैनल को और शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, लोगों को भेजें। आप चाहते हैं मित्र रिश्तेदार आदि भी स्वस्थ रहें तो उनको भी योग से जोड़ें, स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम से जोड़ें। अगली बार फिर से मिलेंगे। सबको धन्यवाद, आभार, नमस्ते, ओम। में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आके देखें, एक बार टेस्ट करके देखें। हमारे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल देखने के लिए भी तैयार है। सामने पालक है, पुदीना, सभी तैयार हो चुका है। अभी हमने पुलिस लाइन में 2-3 सेट लगाए हैं इसके, अच्छी ग्रोथ आ रही है। केगल में 2 सेट लगे हुए हैं हमारे, ब्यावर में हमने इंस्टॉल किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। टमाटर लगाए हमने, ये देखिए आपके सामने कितनी शानदार ग्रोथ है। 15 दिन के अंदर बिल्कुल नक्शा बदल गया।
तो हम जो सब्जियाँ आज मार्केट से खाते हैं उनमें 100% सब्जियों में जो है कीटनाशक डाले जाते हैं और वो अल्टीमेटली आपको नुकसान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि छोटे से छोटे यूनिट से लेकर बड़े से बड़े यूनिट तक का इन्होंने यहाँ प्लांट कर रखा है। और यदि कोई कमर्शियली भी इसको करना चाहता है तो वो सबकी एडवाइस देंगे और अपने स्थापित करें। न केवल ये डोमेस्टिक इसका उपयोग है बल्कि कमर्शियल उपयोग है। और जहाँ तक डोमेस्टिक का सवाल है तो क्योंकि इसमें कीटनाशक नहीं डाले जा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है। बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में आप एक छोटी सी दीवार खाली पड़ी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो न केवल शोभा भी देगा, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी है नहीं, मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं, पानी गिरता नहीं है, तो साफ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। तो बहुत ही उपयोगी कंसेप्ट ये लेके आए हैं। स्मार्ट सिटी जो अजमेर होने जा रहा है उस दिशा में जो बढ़ते हुए कदम है उसमें कदम इसको भी मैं मानता हूँ।